दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो भर्तियां निकल गई उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जिनके नोटिफिकेशन आने हैं उनकी बात कर रहे हैं। 2024 में जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन अपेक्षित हैं वो आने ही आने हैं, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, सीधी बात ये है। लेकिन बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि इस बार जो भर्ती आएंगी वो बिना पैड के आएंगी। तो आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि पैट रहेगा या हटेगा। इस चीज़ पे ही हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। और देखो ये दोस्तों, ये जो चर्चा है एकदम निरर्थक है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, पूछते रहते हैं कि ये जो भर्ती आ रही है वो कॉल करके मेरे को कि ये बिना पैट के आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिना पैट के भर्ती आए। और जैसे मैं बार बार कहता भी हूँ कि अगर ये पैट हटाना होता इसी सरकार को तो ये पैट करवाती क्यों? पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पैट की जो व्यवस्था है वो लागू करी है, आपको मालूम है। और भी राज्यों में सीईटी लागू है, बहुत सारे राज्यों में, राजस्थान में, जैसे हरियाणा में। बाद बाकी इस यूपी में पैट लागू है, पीटी, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट, जो ये लागू हुआ है। बाद बाकी ये टेस्ट हटेगा या नहीं हटेगा, इसकी चर्चा मैं सबसे लास्ट में आपके साथ करूँगा। और वैसे भी आपको आइडिया लग गया होगा क्या है इसमें। दूसरा, इसमें अभी जो आने हैं, मतलब नोटिफिकेशन आने हैं, उसमें एक बड़ा नोटिफिकेशन होने वाला है लेखपाल का। एक बड़ा नोटिफिकेशन है। पिछली बार की तरह 8,085 पोस्ट आई थी, इस बार भी लगभग उतनी पोस्ट आ रही हैं, लगभग 8,000 के समथिंग मान के चल सकते हो। दूसरा, एएनएम की भर्ती 5300 पद हैं, बड़ी पोस्ट है, इसी बार आनी है, 2024 में आएगी, 2025 में तो नहीं जा रही है। जूनियर असिस्टेंट का हो सकता है कि 2024 के पैड से जाए, इस बार ना आए, हो सकता है, लेकिन ये भर्ती तो आ रही है। और एक भर्ती है लोअर पीसीएस की, बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें 1000 प्लस 1200 तक पद हो सकते हैं, और अन्य भी कोई भर्तियां होंगी तो होंगी, लेकिन ये जो 3 भर्तियां हैं, जूनियर असिस्टेंट का भी छोड़ सकते हैं, लेखपाल की 7700 पद, एएनएम के 5300 पद, लोअर पीसीएस के 1000 प्लस पद। तो ये तीनों भर्तियाँ क्या पैट से आएंगी या पैट के बिना आएंगी, इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और ये मान लो कि ये सारी जो भर्तियां हैं वो इसी साल 2024 में आने वाली हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल मोटा मोटी समझ लो कि ये जो पैट व्यवस्था मैंने शुरुआत में बताया, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, फॉर्म हुई, उसके द्वारा ही पैट लाया गया। और जिस गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज़ लाई जाती है वो हटाई नहीं जाती, पहली बात तो ये समझ लो। और कोचिंग सेंटर वालों को क्या पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हटाई जाए व्यवस्था? आप मालूम है कि जब पेट का पेपर जाते हो, कैसे ठुस ठुस के गाड़ियों में, बसों में जाते हो, पेपर देते हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि पेपर हटा दिया जाए, मतलब पेट हटा दिया जाए, बिना पेट के भर्ती लाई जाए। क्या वही व्यवस्था चाहते हो आप? भाई सीधी बात है, जब पेपर होगा, मान लो 100 पोस्टों के लिए भी पेपर होगा ना, तो आपको ऐसी गाड़ियों, बसों, ट्रेनों में जगह नहीं मिलेगी कि वहाँ पेपर भी दे पाओगे। और इसी जो भीड़ को ओवरकम करने के लिए पैट की व्यवस्था लाई गई, सरकार लेके आई बीजेपी गवर्नमेंट। और आप उससे ही अपेक्षा कर रहे हो, बच्चों को भड़का रहे हो कि नहीं पैट हट जाएगा, बिना पैट की भर्तियाँ आएंगी। भाई कैसे सोच सकते हो कि जब ये पैट करा रही है सरकार इतना मशक्क़त करवा के, तो उस पैट को ही हटा देंगे? ये अपने दिमाग से ख्याल बिल्कुल निकाल दो, कोसों कोसों तक, कि ये बिना पैट के कोई भी भर्ती नहीं आएगी यूपी में। ये पैट इसलिए लाया गया है कि भीड़ को कम करना है, भाई सीधी बात ही है। अब ऐसे मान लो कि अगर मान लो कि 7,000 पद आ गए ना इसके लेखपाल के, और सीधी भर्ती हो गई बिना पैट के, तो कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म पड़ेगा, उस व्यवस्था को बना नहीं पाएंगे। और पेपर चलेगा 3 से 4 दिन, फिर हो जाएगा काम, फिर तो बन गई भर्ती का भर्ता बन जाएगा पूरा का पूरा, उसकी स्क्रूटनी भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए पैट की व्यवस्था को लाया गया है। और दोस्तों अपने दिमाग में फिर डाल लो इस चीज़ के लिए कि पैट नहीं हटाया जाएगा। हाँ, कोई और गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए बात अलग है कि पैट हटा दे, लेकिन ये जब तक गवर्नमेंट है पैट नहीं हटेगा। और जो भी आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं कि पैट हटना चाहिए, ये होना चाहिए, उनकी दुकानें नहीं चल रही, में सीधी बात है। उनकी जो मतलब बच्चे हैं बहुत कम आ रहे हैं पैट जब से लागू हुआ है उस टाइम से, इसीलिए दिक्कत है। बाद बाकी लेखपाल की भर्ती ये पैट से ही आ रही है, एएनएम की भर्ती पैट से ही आएगी, लोअर पीसीएस की भर्ती पैट से ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पैट के थ्रू नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो पैट व्यवस्था हट नहीं सकती और किसी कीमत पे नहीं हट सकती। कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, ये पैट नहीं हटेगा, ये बात मान लो। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, और अगर कोई अदर गवर्नमेंट, सपा बसपा गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो हटने की संभावना है।
वो बात अलग है, उसका सिनारियो ही चेंज हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो पैट वाले और बिना पैट वाले सुन लो, पैट की व्यवस्था ख़त्म नहीं हो रही है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई कितना भी कुछ कर ले। और मैंने बता दिया कि जो हमारे कोचिंग सेंटर वाले उनको क्या दिक्कत है, कोचिंग सेंटर वालों को दिक्कत है कि उनके पास बच्चे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जो पैट क्वालिफाई कर लेता है, जो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है किसी भर्ती के लिए, उतना मतलब सक्षम है, को खुद से तैयारी कर लेता है। इनकी व्यवस्था ख़त्म हो रही है कोचिंग वालों की, इसीलिए पैट के चक्कर में इनको दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन रही, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।